विराट माया को जबरदस्त तरीके से किस करता है मानो कि अपना गुस्सा निकल रहा हो, लेकिन माया कुछ रिएक्ट नहीं करत, बस अपना काम जारी रखती है। विराट बहुत रफ तरीके से माया के साथ वो सब करता है। चेहरे पर एक सेडक्टिव मुस्कान के साथ माया सब कुछ हंसते हंसते बर्दाश्त कर रही थी। उसे काफी दर्द हो रहा था और फिर भी वह अपने दर्द को चेहरे पर आने नहीं दे रही थी। माया पहले कॉलेज टाइम में एक अच्छी प्लेयर हुआ करती थी। वो काफी एक्टिव लड़की थी। उसने बहुत साइकिलिंग और काफी एक्सरसाइज भी की, जिस वजह से उसकी हाइमन, जिसे हम वर्जिनिटी भी मानते हैं, और टूट गई थी। हाइमन पहले ही टूट चुकी थी, इस वजह से ब्लीडिंग नहीं होती। बट विराट को कुछ बहुत अजीब लगता है। महसूस होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। विराट थोड़ा कंफ्यूज और हल्का हैरान माया की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी टाइटनेस देखकर लगता नहीं कि तुमने पहले कभी यह सब किया है। विराट की बात सुनकर माया ने प्यार से विराट के चेहरे पर अपनी उंगली फेरते हुए कहा, ट्रीटमेंट लेती हूं, टाइट रखनी पड़ती है। तुम जैसे कस्टमर को अच्छी सर्विस देने के लिए हमें अपनी बॉडी को काफी मेंटेन रखना पड़ता है। तुम पहले नहीं हो जिसे ये लग रहा है कि मैं पहली बार सिर्फ तुम्हारे साथ ये सब कर रही हूं। हर कस्टमर को पहले पहले यही वहम होता है, पर उन्हें मजा भी तो बहुत आता है। माया की बात सुनकर अब विराट को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। सीरियसली, यू आर टोटली अ बिच। ये सब करने के लिए अपनी बॉडी के साथ इतना खिलवाड़ तो तुम जैसी औरत ही कर सकती है। विराट की बात सुनकर माया हंसने लगती है, लेकिन माया की हंसी विराट को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। वो हैरान था। मासूम शक्ल लेकर ये लड़की कितनी बेशर्म है। इसकी मासूमियत किसी को भी गलत फहमी में डाल सकती है। भोली सी शक्ल वाली लड़की की ये सच्चाई विराट को बहुत ज्यादा हैरान कर गई थी। इस बार विराट और भी जबरदस्त तरीके से बिना माया पर कोई भी रहम किए पूरी ताकत के साथ अपना काम जारी रखता है। माया को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है, यहां तक कि उसकी आंख के एक कोने से आंसू भी टपक जाता है, लेकिन वह तुरंत अपने आंसू को साफ कर लेती है क्योंकि वह विराट को नहीं दिखा सकती थी। विराट बिस्तर में उसके साथ बहुत ही बेदर्दी से पेश आता है। माया पूरी बेशर्मी के साथ विराट को सेटिस्फाई करती है। माया की यह बेशर्मी देख विराट हैरान था। कितना गलत था वह इस लड़की के बारे में, कितना मासूम समझा था उसने इस लड़की को। आज पहली बार विराट सिंघानिया ने किसी को पहचानने में गलती कर दी। ये तो सच में एक बिच है और कुछ नहीं। विराट तकरीबन घंटों तक पूरी रात माया के साथ यह सब कुछ करता है। जब सुबह हो जाती है तो दोनों काफी ज्यादा थक जाते हैं। विराट शावर लेकर बाहर निकलता है। उसके बाद माया शॉवर लेने के लिए अंदर जाती है और बाथरूम का दरवाजा बंद कर लेती है। अंदर जाते ही माया का सारा दर्द, सारी तकलीफ उसके चेहरे पर उभर आते हैं और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं, जिन्हें वो कब से रोक कर रखी थी। अपने मुंह पर हाथ रखकर साइलेंट तरीके से वो बहुत रोती है। शावर का पानी उसके बदन पर गिर रहा था। उसके बदन पर जगह पर लाल नीले निशान पड़ चुके थे, जो बता रहे थे कि विराट ने कितनी दरिंदगी के साथ उसे नोच नोच कर खाया है। उसकी बॉडी पर कम और आत्मा पर ज्यादा दर्द हो रहा था। कुछ देर तक माया अपनी आवाज को दबाए रोती ही रही। कुछ देर बाथरूम में अपने दर्द को हल्का करने के बाद माया नहा धोकर बाहर निकलती है। विराट कपड़े पहन चुका था। वह जाने की तैयारी में था, पर जाने से पहले वह अपने कोट से एक चेक निकालता है और माया के पास आकर उसे चेक को माया के ऊपर उछाल देता है। ये पकड़ो, तुम्हारी रात की सर्विस की कीमत। माया अपने अंदर के दर्द को छुपाती हुई पूरी बेशर्मी के साथ वह चेक उठाती है और उसे देखती है। चेक पर लिखा अमाउंट देखकर माया के होठों पर मुस्कान आ जाती है। वह विराट को देखते हुए बोली, थैंक यू सर। अमाउंट देखकर लग रहा है कि आपको मेरी सर्विस काफी ज्यादा पसंद आई। दोबारा जरूर आइएगा। विराट माया के बाल पकड़कर उसे थोड़ा सा अपने करीब लेकर आता है। उसने माया के बालों को बड़े ही रफ तरीके से अपनी मुट्ठी में जोर से पकड़ रखा था कि माया को दर्द हो रहा था और माया दिखा नहीं रही थी। विराट गुस्से में दांत पीसते हुए माया से बोला, सवाल ही नहीं उठता। मैं कभी किसी लड़की के साथ एक बार से ज्यादा
बिस्तर शेयर नहीं करता। ये विराट सिंघानिया के रूल्स के खिलाफ है। आइंदा कभी मेरे सामने मत आना, मुझे बहुत घिन्ना आ रही है तुमसे। माया ने जवाब दिया, ओह सो बैड। इसका मतलब आपके साथ रात बिताने का दोबारा मौका नहीं मिलेगा। माया हल्का सा उदास होने का नाटक करती है। कोई बात नहीं, आप नहीं तो कोई और मोटी पार्टी सही। शहर में ऐसे शौक रखने वाले लोगों की कमी नहीं है। वैसे आज रात को मेरी एक दूसरे बिजनेसमैन के साथ अपॉइंटमेंट है, उसके लिए भी तैयार होना है। खूबसूरत ड्रेस लेनी है, एक बहुत ही सेक्सी लॉन्जरी का सेट लेना है। उसके बाद सैलून भी जाना है तैयार होने के लिए। बहुत बिजी हूं मैं। नाइस टू मीट यू मिस्टर विराट सिंघानिया। ये बोलकर माया अपना चेक लेकर कमरे से चली जाती है। किसी और के साथ अपॉइंटमेंट आज रात को? माया के कह गए यह शब्द सुनकर विराट हैरान था। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो चाहे पूरे शहर के साथ सो जाए, आई डोंट केयर। विराट वहां से सीधा अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। क्लब से निकलने के बाद माया सीधी हॉस्पिटल जाती है। उसके फोन पर बहुत सारे मिस कॉल आए हुए थे। माया डॉक्टर के पास जाती है, जो अपने केबिन में बैठा हुआ था। माया को देखकर डॉक्टर बोला, अरे आप आ गई। हमने आपको कितने सारे कॉल किए, आपने हमारा फोन नहीं उठाया। माया माफी मांगते हुए थोड़ी घबराई हुई सी आवाज में बोली, आई एम सॉरी डॉक्टर, वह मैं किसी काम में फंस गई थी। डॉक्टर वो कैसे है, वह ठीक तो है ना? डॉक्टर ने माया को बताया, दरअसल उनकी हालत कल रात को बहुत खराब हो गई थी। वह बार बार आपसे मिलने के लिए बोल रहे थे, इसलिए हमने आपको इतने कॉल किए। डॉक्टर की बात सुनकर माया का दिल एकदम से जैसे धड़कना बंद कर देता है। अब वो कैसे हैं डॉक्टर? डॉक्टर ने माया को शांत करते हुए जवाब दिया, अब वह ठीक है, डोंट वरी। यह सुनकर माया को राहत की सांस आती है। डॉक्टर माया से बोले, उनकी कीमोथेरेपी शुरू करनी है, वह कैंसर की लास्ट स्टेज पर है। मैं आपको कोई झूठा दिलासा नहीं देना चाहूंगा, लेकिन हमें नहीं पता कि उनके बचने के चांस कितने हैं। काफी कम है। आर यू श्योर कि आप उन पर इतने सारे पैसे खर्च करना चाहेंगी? यह सुनकर माया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप डॉक्टर? उनके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। उन्हें नहीं खोना चाहती मैं। डॉक्टर माया को शांत करते हुए बोले, मैं समझता हूं, डोंट वरी, भगवान पर भरोसा रखें। उनकी कीमोथेरेपी शुरू करने का वक्त हो गया है। उसके बाद उनकी कुछ बहुत महंगी मेडिसिन चलेंगी। आई होप कि आप उनका खर्चा उठा पाए। माया एक गहरी सांस लेकर हल्का सा अपना सर हिलाते हुए बोली, जी डॉक्टर, डोंट वरी, आप सिर्फ इलाज शुरू कीजिए, खर्च में देख लूंगी। ये सुनकर डॉक्टर हल्का सा मुस्कुरा कर अपना सर हिला देता है। माया हॉस्पिटल के एक वार्ड में जाती है। वहां पर जाकर वह देखती है कि बिस्तर पर एक आदमी लेटा हुआ था, जो काफी बेजान लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर से जान ही चली गई हो। वह एकदम लाश की तरह लग रहा था। उस आदमी को इस हालत में देखकर माया को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, क्योंकि वह आदमी कोई और नहीं, उसका अपना पिता था, जो कैंसर से जूझ रहा था। धीरे धीरे कैंसर की वजह से उसका शरीर एकदम खोखला हो रहा था। माया हिम्मत करके अपनी हिम्मत को बटोरती हुई अपने चेहरे के दुख को एक मुस्कान के पीछे छुपाकर वार्ड के अंदर आती है। वह बिस्तर पर पड़ा हुआ बेजान साथ में जैसे ही माया को देखता है, अचानक ही जैसे उसके शरीर में जान आ जाती है, आंखों में चमक आ जाती है। वह अपना हाथ आगे करके माया को पास में आने का इशारा करता है। माया पास आकर उस आदमी का हाथ पकड़कर बेड के पास वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। पापा कैसे हो आप? पता है आज मैं डॉक्टर से मिली थी। डॉक्टर ने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप अच्छा रिकवर कर रहे हैं, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे पापा, चिंता मत कीजिए, आप बहुत जल्द बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, एकदम पहले जैसे। वह आदमी जानता था कि माया आज झूठ बोल रही है। जिस हालत में वह था वहां से वह सिर्फ मौत की तरफ जा सकता था, जिंदगी की तरफ नहीं। फिर भी माया उसे हौसला दी थी। वह जानता था कि वह दुखी है, मगर फिर भी उसके होठों पर मुस्कुराहट है। वह पिता था उसका। उसके मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे के दर्द को
वह बड़ी आसानी से देख सकता था। उस आदमी को फिक्र अपनी नहीं, अपनी फूल सी बेटी की थी। माया दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत और मासूम थी। पता नहीं उसके बिना उसकी बेटी इस दुनिया में कैसे जिएगी। उस आदमी का नाम दिनेश था, दिनेश देशमुख, जो एक मिडिल क्लास सा आदमी था। दिनेश का पापा यानी कि माया का दादा और विराट का दादा कभी स्कूल फ्रेंड हुआ करते थे। उस वक्त उन दोनों ने माया और विराट की शादी तय कर दी थी। विराट के दादाजी ने विराट से जबरदस्ती माया की शादी करवाई थी, क्योंकि विराट ने साफ मना कर दिया था। विराट का दादा जानता था कि माया एक अच्छी लड़की है। वह यह भी जानता था कि विराट कैसा लड़का है, इसलिए उसे लगा कि सिर्फ माया ही है जो विराट को एक अच्छा इंसान बना सकती है। मरने से पहले विराट के दादाजी की यही आखिरी इच्छा थी कि दोनों शादी कर ले। अपने दादा की आखिरी इच्छा के आगे मजबूर होकर विराट ने माया से शादी तो कर ली, लेकिन कभी उसकी शक्ल भी नहीं देखी। शादी के तुरंत बाद विराट के दादाजी चल बसे और विराट ने माया को वापस उसके पिता के घर पहुंचा दिया। माया ने वह दिन कितना दुखी होकर काटे वो समझता था। उसने देखा था। दिनेश माया से बोला, मुझे झूठा दिलासा मत दो बेटा। मुझे पता है कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। दुनिया का कोई भी इलाज आप मुझे ठीक नहीं कर सकता। मुझे चिंता अपनी जान की नहीं, तुम्हारी है, क्योंकि मेरी जान तो तुझ में बसती है। मेरे इलाज के लिए इतने महंगे अस्पताल ने तुमने मुझे डलवा तो दिया है, लेकिन अब इसका खर्चा कैसे उठाओगी? मैं कह रहा हूं कि मुझे इलाज की कोई जरूरत नहीं है। मुझे घर ले चलो। मैं अपने बचे हुए दिन तुम्हारे साथ आराम से बिताना चाहता हूं, ना कि अस्पताल में मरना चाहता हूं। माया तुरंत अपने पापा की बात को काटते हुए बोली, पापा बस कीजिए। आपसे कितनी बार कहा है कि ऐसी बकवास बातें मत किया कीजिए। कुछ नहीं होगा आपको, आप ठीक हो रहे हैं। डॉक्टर ने मुझे बताया है कि उन्होंने आप पर नई दवाइयां इस्तेमाल की है जो असर कर रही है। अब आप जल्दी ठीक हो जाएंगे पापा, मुझ पर भरोसा रखिए। दिनेश माया से बोला, तुम इतने सारे पैसों का इंतजाम कर कहां से रही हो? कहीं तुम कुछ गलत काम? दिनेश के इतना बोलते ही माया ने जवाब दिया, नहीं पापा, मैं आपकी बेटी हूं, मैं कुछ भी गलत नहीं कर सकती। पापा, मेरी जॉब लग गई है एक बड़ी सी मल्टीनेशनल कंपनी में। इस जॉब के बेस पर मैंने लोन लिया है आपके इलाज के लिए। पापा, आप चिंता मत कीजिए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। उसके बाद हम दोनों वापस घर चलेंगे। दिनेश थोड़ा उदास हो जाता है। माया अपने पापा को उदास नहीं देख सकती थी। वह अपने पापा के हाथ पर हल्का सा किस करते हुए बोली, पापा, आप जानते हो ना कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूं। कुछ नहीं होने दूंगी मैं आपको, कुछ भी नहीं। दिनेश हल्का सा मुस्कुराकर माया के सर पर हाथ फेरता है। अपने पिता की ऐसी लाइफलेस हालत देखकर माया को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वह अपने पापा को ऐसे नहीं देख सकती थी। भगवान ने भी ना जाने कैसा खेल खेला है उसके साथ। माँ तो बचपन में ही छीन ली थी, शादी भी हुई, टूट भी गई। अब एक पिता ही तो उसका आखिरी सहारा बचा था। भगवान उसे भी छीनने पर लगा हुआ है, और अपने पिता को बचाने के चक्कर में उसने क्या कीमती चीज खाई है सिर्फ वही जानती है। माया अपने मन ही मन में बोली, आई एम सॉरी पापा, मैं जो कर रही हूं वह आपको बता नहीं सकती, लेकिन आपकी जान बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार हूं। मैं जानती हूं कि मैं जो कर रही हूं वह बहुत गलत है, मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा और उससे मैं कभी नहीं निकल पाऊंगी, लेकिन मैं आपको भी इस तरह से तड़प तड़प कर मारता हुआ नहीं देख सकती। प्लीज, आई एम सॉरी। अपने पिता को खाना खिलाने, दवाई खिलाने के बाद माया वापस अपने घर लौटती है। सबसे पहले तो वह पेन किलर लेती है, क्योंकि उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। विराट के साथ रात को जो कुछ भी हुआ, पूरी रात विराट ने जिस तरह से माया के साथ सेक्स किया, माया का पूरा बदन टूट कर चकनाचूर हो चुका था। उसे इतना दर्द हो रहा था कि उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पेन किलर लेने के बाद माया हल्का फुल्का कुछ खाती है और उसके बाद बिस्तर पर लेट जाती है। वो सारी रात की थकी हुई और दर्द में थी, इसलिए लेटते ही उसे नींद आ जाती है।
रात को जब माया तैयार होकर क्लब में पहुंचती है तो क्लब का मालिक माया को अपने पास बुलाता है। माया क्लब के मालिक के पास पहुंचकर बोली, सर आपने बुलाया? क्लब के मालिक ने माया की तरफ देखते हुए कहा, अरे माया तुम, अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। ये लो, मैंने तुम्हारे फोन पर एक एड्रेस सेंड किया है। आज रात को तुम्हें यहीं पर जाना है। माया जैसे ही वह एड्रेस देखती है, उसकी आंखें शौक से बड़ी हो जाती हैं। सिंघानिया मेंशन। क्लब के मालिक ने थोड़ा एक्साइट होते हुए कहा, तुम्हें पता है उन्हें तुम्हारी सर्विस इतनी ज्यादा पसंद आई कि उन्होंने तुम्हें पूरे 1 महीने के लिए अपने लिए हायर किया है। तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। तुम जानती भी हो विराट सिंघानिया क्या चीज है। कांग्रेचुलेशंस। अब तो तुम पैसों के तालाब में नहाओगी। माया बहुत ज्यादा शौक थी क्योंकि इस चीज की उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। कोई इस तरह से शोक में खोया हुआ देखकर क्लब के मालिक ने माया से पूछा, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? माया थोड़ा होश में आकर बोली, सर 1 महीने के लिए, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? क्लब के मालिक ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा, कमाल है, इस अपॉर्चुनिटी के लिए लड़कियां मरती हैं और तुम्हें मिली है तो तुम्हें ये ज्यादा लग रही है। अच्छा है ना, तुम्हें किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 महीने के लिए तुम्हारे पास एक फिक्स क्लाइंट है, और वह भी एक करोड़पति बिजनेसमैन जो दिखने में भी माशाल्लाह गजब का हैंडसम है। कम से कम कोई मोटा खड़ूस बूढ़ा तो नहीं है। तुम्हें तो नाज होना चाहिए अपनी किस्मत पर। चलो फटाफट तैयार हो जाओ और एड्रेस पर पहुंच जाओ। मिस्टर सिंघानिया को लेट होने वाले लोगों से सख्त नफरत है। उस आदमी की बात सुनकर माया बस हल्का सपना सर हिला देती है। वह अब भी कंफ्यूज और हैरान थी, लेकिन अपने पैसों की जरूर को पूरा करने के लिए उसे ये काम करना तो था ही। पता नहीं उसकी किस्मत उससे और क्या क्या करवाने वाली थी। कहानी अभी शेष है। अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें।